जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आई एक स्लैशर मूवी के बारे में जिसका नाम है अनदर कैबिन इन द वुड्स मूवी। इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं और कितने लोग वर्किंग हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जिसके अंदर चार दोस्त होते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए जा रहे थे। इनके नाम होते हैं ग्रांट और सारा, जो कि एक कपल थे और वो वेकेशन पर ही शादी करने वाले थे। और उनके पीछे बैठी होती हैं उनकी दो दोस्त बेथ और डैनी। जो डैनी थी वो ग्रांट की बचपन की दोस्त थी और वो उसे बचपन से ही बहुत ज्यादा लाइक किया करती थी। इसीलिए वो गाड़ी के मिरर में उसे देख रही होती है। उनके पीछे एक और गाड़ी आ रही होती है जिसमें उनके दो दोस्त होते हैं और इनका नाम होता है कार्टर और ट्रिश। कुछ देर ड्राइव करने के बाद ये सभी जंगल के बीचों बीच उस कैबिन के बाहर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो कैबिन बहुत ही अच्छा है। उनके वहां आते ही एक और गाड़ी वहां पर आकर रुकती है जिसके अंदर जे नाम का एक बंदा था। वो बाहर आता है और उनके हाल चाल पूछता है। तो कार्टर उससे कहता है कि आखिर वो है कौन। तो वो उसे अपना पूरा नाम बताता है और उससे कहता है कि वो यहाँ पर शादी कराने के लिए आया है। वो ग्रैंट और सारा के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो दोनों काफी अच्छे कपल हैं और वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे दिखते हैं। वो उनसे कहता है कि दरअसल वो फादर है और वो यहाँ पर उनकी मैरिज के लिए आया है ताकि वो उन दोनों के नॉट को टाई कर सके। अब उसके बाद वो सभी कैबिन के गेट पर जाते हैं लेकिन वो गेट लॉक होता है, इसीलिए वो खिड़की खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खिड़कियां भी नहीं खुल रही थी। ये देखकर ग्रैंट पीछे वाले दरवाजे के पास जाता है और वो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा भी लॉक्ड था। तभी वहां पर वॉल्टर नाम का एक क्रीपी ओल्ड मैन आ जाता है जो कि उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ग्रैंट उससे कहता है कि दरअसल उसने ये कैबिन बुक किया है अपनी शादी के लिए। तो वॉल्टर सुन के उससे कहता है कि वो ही इस कैबिन का ओनर है और उसके बाद वो उससे हाथ मिलाता है और उन लोगों को अंदर ले जाने लगता है। इधर हम जे को देखते हैं जो कि ट्रिश को चेकआउट कर रहा था और ट्रिश जब उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वो अंदर चली जाती है। वॉल्टर उन सबको कैबिन के अंदर ले जाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 बेडरूम मौजूद हैं। एक ऊपर है, एक मिडिल में है और एक बेसमेंट में है। और उन्हें जो कोई भी डेकोरेशन का सामान चाहिए रहेगा वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। उनसे ये भी कहता है कि बैकयार्ड में एक बहुत ही बढ़िया गार्डन है जो कि उनकी वेडिंग के लिए काफी अच्छी जगह हो सकती है। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसके कैबिन में आकर आवाज लगा सकते हैं क्योंकि उसका कैबिन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। ये कह के वो बंदा तुरंत वहां से चला जाता है। उसके बाद वो सभी गार्डन में डेकोरेशन करते हैं जहां पर जे सारा और ग्रांट की शादी करवाता है और वो सभी उनकी वेडिंग सेरेमनी में शामिल होते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो वो अंदर जाकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां पर वॉल्टर आ जाता है जो कि उनके सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आया था। वो ग्रांट और सारा को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है और ग्रांट ये सुन के उससे कहता है कि क्यों ना वो अंदर आए और उनके साथ सेलिब्रेट करे, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तभी वो टेबल पे रखी हुई दारू की बोतल देखता है और वो देखते ही वो अंदर आ जाता है और उनके साथ सेलिब्रेट करने लगता है। तभी जे कार्टर और ग्रांट के पास आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पे सारी लड़कियां बहुत ज्यादा हॉट हैं सिवाय बेथ के क्योंकि वो एक नर्ड लगती है। और उसे कहते हैं कि आखिर वो उसकी बीवी और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। इसीलिए वो उससे बात नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। और जे डैनी को चेकआउट करने लगता है क्योंकि वो उसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद वो सभी उस बूढ़े आदमी के पास बैठते हैं जहाँ वो बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है कि दरअसल उसे 30 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। उसकी वाइफ और उसने मिलकर ये कैबिन को खरीदा था। उसकी वाइफ के मरने के बाद उसने ये कैबिन किसी और को बेच दिया, लेकिन इसको खरीदने वाला बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान था जिसने यहाँ पर मुड़ के देखा ही नहीं, मानो कि वो भूल गया हो कि ये कैबिन उसका है। सारा पूछती है कि आखिर उसकी वाइफ कहाँ पर चली गई। तो वो उससे कहता है कि उसकी वाइफ मर चुकी है। उसके हाथ में उसकी वाइफ का नेकलेस भी होता है जिसे देखकर डैनी जब उसे छूना चाहती है तो वो उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ की चीजों के साथ हरगिज ना खेले। इधर ट्रिश अपनी रूम में जाती है अपनी दवाइयां लेने के लिए और उसके पीछे पीछे जे आ जाता है जिसे देखकर वो डर जाती है। उससे पूछती है कि आखिर वो नीचे क्या कर रहा है। तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। ट्रिश उससे कहती है कि उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो वो यहाँ से जा रही है, लेकिन जे उसके बाल पकड़ लेता है और उसके गाल को लिक करता है। और तभी वहां पर कार्टर आ जाता है जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहीं पर जे को पकड़ के पीटने लगता है। जे जब ऊपर भागता है तो वो ऊपर भी आ जाता है जहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ के उसे मुक्के मारता है जिससे कि जे के मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन तभी ग्रांट वहां पर आकर उनकी लड़ाई को छुड़वाता है। कार्टर उससे कहता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को टच किया इसीलिए उसने उसे मारा। और जे सुन के कोई भी जवाब नहीं देता और बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि अब रात काफी हो गई है तो उसे भी यहाँ से चलना चाहिए। इधर जे जंगल में होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक पेड़ के पास जाकर वहां पे पेशाब करने लगता है और उसने अपना एक हाथ पेड़ पर रखा हुआ था। तभी दूर से एक तीर आता है जो कि उसके हाथ के आर पार हो जाता है और इससे उसे काफी दर्द होता है तो वो जोर से चिल्लाता है।
वो अपने हाथ को फाड़ देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसकी तरफ एक और तीर आता है जो कि उसके पेट के आर पार हो जाता है। और तभी वहां पर एक कातिल आता है जो कि उसे और दर्द देने लगता है, जिससे कि जे की वहीं पर मौत हो जाती है। दोस्तों, अब ये कातिल कौन था और वो ऐसा क्यों कर रहा था, ये आपको आगे पता चलेगा। और मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ कि कातिल इन सब में से कोई एक है। तो आप कमेंट में गेस करें कि असली कातिल कौन है। अगली सुबह जब ये सभी उठते हैं तो डैनी किचन में ब्रेड्स काट रही थी और कार्टर उससे कहता है कि आखिर उसके और सारा के बीच क्या चल रहा है। तो वो उससे कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि सारा उससे चिढ़ती है और वो चाहती है कि वो यहाँ पर ना रहे। तभी वहां पर ग्रैंट और सारा आ जाते हैं और वो लोग उससे पूछते हैं कि उनकी रात कैसी गई। तो वो दोनों कहते हैं कि उनकी रात बहुत ही अच्छी बीती। उसके बाद वो सभी बाहर नदी किनारे जाते हैं और वहां पर एंजॉय करने लगते हैं। उधर डैनी कार्टर से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उनकी मैरिज सफल रहेगी। तो वो उसे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो आशा करता है कि उनकी मैरिज बहुत लंबी टिके। इधर सारा ग्रांट को अपने पास बुलाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि जे अभी तक वापस नहीं आया है, तो जंगल में जाए और चेक करे कि वो सही सलामत है या नहीं। इसलिए ग्रांट उससे कहता है कि उसे उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कि वो बस नाराज है और वो बहुत जल्दी वापस भी आ जाएगा। उसके बाद वो लोग रात को जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो वो सब जे के बारे में सोचने लगते हैं कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आया। ग्रांट उनसे कहता है कि वो जंगल में जा रहा है ताकि वो जे को ढूंढ सके, क्योंकि अब एक दिन हो गया है और वो वापस नहीं आया है। तो कार्टर उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो कार्टर को वहीं पर रोक देता है और वो उससे कहता है कि वो बूढ़े आदमी के कैबिन में जा रहा है उससे मदद मांगने के लिए। अब वो वॉल्टर के कैबिन के बाहर पहुंचता है और उसे आवाज लगाता है, लेकिन तभी वो अपने पीछे डैनी को देखता है जो कि उसकी मदद के लिए वहां पर आ गई थी। वो डैनी से कहता है कि उसे यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। तो वो उससे कहती है कि वो जे को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती है। तभी वो बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है और उनसे पूछता है कि उनको क्या चाहिए। तो वो उसे बताते हैं कि जे अभी तक घर वापस नहीं आया है, तो उन्हें जंगल में जाना होगा उसे ढूंढने के लिए। अब ये सुन के वो बूढ़ा आदमी अपना तीर धनुष निकाल लेता है और ग्रैंट उससे पूछता है कि उसने वेपन क्यों रखा है। तो वो उससे कहता है कि यहाँ पे अक्सर बियर्स आते रहते हैं, इसीलिए उसने वेपन रखा है ताकि वो उन्हें मार सके। जब वो उसे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें वहां पर दारू की बोतल मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो जरूर यहाँ पर आया होगा। इधर कैबिन में कार्टर और ट्रिश जब एंजॉय कर रहे होते हैं तो अचानक से कैबिन की लाइट चली जाती है और ये देखकर कार्टर बाहर जाता है देखने के लिए कि वहां पर कोई मौजूद है या नहीं, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। ऊपर बेथ का हाथ गलती से चाकू में लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी उंगली से खून आ जाता है और जब सारा उसकी उंगली में लगा हुआ खून देखती है तो वो वहीं पर फेंट हो जाती है। बेथ जब उसे उठाती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो बेहोश कैसे हो गई। तो बेथ उससे कहती है कि उसकी उंगली पे खून लगा हुआ देखकर वो बेहोश हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पे लाइट नहीं है तो उन्हें सेलर में जाना पड़ेगा, जहाँ पर जनरेटर का स्विच होगा और जनरेटर ऑन होते ही यहाँ पर लाइट आ जाएगी। इधर वो तीनों जब जे को जंगल में ढूंढ रहे होते हैं तो बूढ़ा आदमी अचानक से नीचे गिर जाता है और अंधेरे में नजर नहीं आता कि वो कहाँ पर चला गया, जिसकी वजह से ग्रांट और डैनी अकेले पड़ जाते हैं। इधर बेथ और सारा उस सेलर के अंदर पहुंच गए थे ताकि वो जनरेटर को ऑन कर सकें और ट्रिश बाथरूम में जाती है नहाने के लिए। जब वो नहा रही होती है तो अचानक से कोई एक्स लेके उसके पीछे से आ जाता है, क्योंकि उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। इधर ग्रांट जब उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा होता है तो वो उसे मिल जाता है और वो उससे कहता है कि अब उसका दोस्त उन्हें नहीं मिलने वाला, तो हो सकता है कि उसे कोई जानवर अपने साथ घसीट कर ले गया हो। इसीलिए भला इसी में है कि वो वापस अपने कैबिन में चले जाएं। इधर बेथ को जनरेटर मिल जाता है और वो उसे ऑन कर देती है, जिसकी वजह से उस कैबिन में लाइट आ जाती है। उसके बाद कार्टर जब नीचे जाता है अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए तो उसे वहां पर ट्रिश कहीं पर भी नहीं मिलती और हम देखते हैं कि बाथरूम भी बिल्कुल साफ था, जिसके अंदर खून का एक भी धब्बा नहीं था, यानी कि कातिल ने मार के उसकी लाश को छुपा दिया था। कुछ देर बाद ग्रांट और वो बूढ़ा आदमी घर वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि डैनी भी वापस आ चुकी है। ग्रैंड डैनी से पूछता है कि अचानक से वो जंगल में कहाँ गायब हो गई थी। तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसे जंगल से कुछ आवाज आई थी, इसीलिए वो वापस कैबिन में आ गई थी। तभी कार्टर उनके पास आके उन्हें बताता है कि उसे ट्रिश कहीं पर भी नहीं मिल रही है, तो अगर वो लोग जानते हैं कि ट्रिश कहाँ पर है तो वो उसे बता दे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ट्रिश अचानक कहाँ गायब हो गई। अब कार्टर रात को ही जंगल में ट्रिश को ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो बूढ़ा आदमी बाहर आके ग्रांट से कहता है कि उसके दो दोस्त गायब हो गए हैं, यानी कि वो लोग अब वापस नहीं आने वाले, तो वो लोग सतर्क रहें। ये कह के वो बूढ़ा आदमी भी अपने कैबिन में चला जाता है। उसके बाद ग्रांट अपनी वाइफ सैरा के पास जाता है और सारा उससे बहुत ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी वो रात में गया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन जब वो सारा को मनाता है तो वो उसे माफ कर देती है। उसके बाद ग्रांट कार्टर के पास आता है,
जिसको ट्रिश जंगल में नहीं मिली थी और वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता था। अब अगली सुबह होते ही कार्टर फिर से जंगल की ओर चला जाता है और इस बार ग्रांट भी उसके पीछे जाता है उसकी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। कार्टर तुरंत उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर पहुंचता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जब दरवाजा नहीं खोलता तो वो उसकी खिड़की तोड़ने के लिए जाता है। लेकिन तभी ग्रांट उसे रोक देता है और उससे कहता है कि वो ऐसे कदम ना उठाए, क्योंकि उसका मानना है कि वो बूढ़ा आदमी अच्छा इंसान है और वो ऐसा नहीं कर सकता। इधर बेथ, सारा और डैनी जब कैबिन में होते हैं तो सारा डैनी से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो डैनी उससे कहती है कि वो सिंगल है और वो अकेले रहना ही पसंद करती है। उसके बाद सारा उससे ग्रांट के बारे में पूछती है, तो वो उससे कहती है कि दरअसल वो बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त रहे हैं और वो एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। ये सुन के सारा उससे कहती है कि क्या वो उसके हस्बैंड को प्यार करती है। तो डैनी ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अच्छे दोस्त हैं और इसके आगे कुछ भी नहीं। बेथ जब बर्तन मांज रही होती है तो अचानक से पावर फिर से चली जाती है और वो सारा से कहती है कि उन्हें फिर से नीचे जाना पड़ेगा उसको ठीक करने के लिए। अब जब वो दोनों सेलर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां पर ट्रिश की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती हैं और तुरंत वहां से ऊपर भाग जाती हैं। इधर कार्टर पूरी तरह बावला हो गया था क्योंकि उसे उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही थी और ग्रांट उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कार्टर ग्रांट से कहता है कि उसके पास तो उसकी गर्लफ्रेंड है, इसीलिए वो बहुत ही चिल है। और इसे उनके कार्टर को गुस्सा आता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर डैनी आ जाती है जो कि उनकी लड़ाई छुड़वाती है और उसके बाद कार्टर उस बूढ़े आदमी के घर में ब्रेक इन कर देता है, जहां पर उसे एक फोन मिलता है, लेकिन उस फोन की तार कट थी। उसके बाद उसे बाथरूम के अंदर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसे वहां पर जे की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है और समझ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी ही कातिल है। उसके बाद जब वो वापस आता है तो वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है, तो सारा उसे बताती है कि दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड भी मर चुकी है। अभी देखकर कार्टर हैरान हो जाता है और वो तुरंत सेलर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह पागल हो गया था। वो उसकी लाश को उठाकर ऊपर ले आता है और सोफा पे रख देता है और ये देखकर बेथ को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगता है और वो गुस्से में ऊपर चली जाती है और अपने इंजेक्शन को लेना चाहती है। लेकिन जब वो उसे इंजेक्ट करती है तो उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। इससे हम जान पाते हैं कि उसके इंजेक्शन में किसी ने जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सारा, ग्रांट और डैनी जब ये देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो कार लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहे तो वो भी मर सकते हैं। इसलिए जब वो अपनी गाड़ी में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके टायर ही पंक्चर हैं। तभी कार्टर एक बेसबॉल बैट लेकर वहां पर आता है और उनसे कहता है कि वो उस बूढ़े आदमी को जान से मार डालेगा, लेकिन ग्रांट उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। तभी वो लोग बोनट खोलते हैं उस गाड़ी को ठीक करने के लिए, लेकिन उस बोनट के अंदर उन्हें उस बूढ़े आदमी का कटा हुआ सर मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कातिल कोई और ही है। तभी कार्टर देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश थोड़ी सी हिल रही है और ये देखकर वो उससे पूछता है कि क्या वो जिंदा है। तो डैनी उसे कहती है कि अक्सर लाशें मूवमेंट करती हैं और वो उसकी गर्लफ्रेंड के पेट पे मुक्का मार के भी उसे दिखाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। वो रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे ग्रांट आता है उसे संभालने के लिए। वो ग्रांट को वहां पर अपने दिल की बात कहती है और उसके बाद वो उसे किस कर देती है और ग्रांट भी उसे किस करता है। लेकिन ये सारी चीजें सारा देख लेती है, जिससे कि सारा को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगती है। इधर कार्टर समझ जाता है कि यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इसीलिए वो उस कार के टायर को ठीक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसकी जेब से चाबी कार के नीचे गिर जाती है और जब वो उसको निकालने के लिए जाता है तो उसके पास कोई एक्स लेकर आ जाता है, जो कि उसका हाथ काट डालता है, जिससे कार्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर ग्रांट सारा को ढूंढने के लिए जंगल में आ गया था, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी और कार्टर की लाश के पास हम सारा और डैनी को देख पाते हैं, यानी कि उन दोनों में से ही कोई कातिल थी। अब वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं एक दूसरे को मारने के लिए, लेकिन डैनी सारा पे भारी पड़ती है और वो उसका सर बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है, जिससे कि सारा के सर से खून निकलने लगता है और उसके बाद वो चाकू लेकर उसे स्टैब करने के लिए जाती है। लेकिन तभी ग्रांट वहां पर आ जाता है और डैनी को धक्का दे देता है, जिससे कि एक रॉड उसके पेट के आर पार हो जाती है और सारा की जान बच जाती है। वो सारा को उठाता है जो कि अभी सही सलामत थी और अगली सुबह वो दोनों बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं क्योंकि उनके सामने उनके सारे दोस्त मारे गए थे। सारा उसे बताती है कि दरअसल डैनी ही कातिल थी, क्योंकि वो ग्रांट से बहुत ही प्यार करती थी और वो किसी भी हाल में उसे पाना चाहती थी और वो सभी उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, इसीलिए उसने एक एक करके उनके सारे दोस्तों को मार डाला। अब ग्रांट सुन के उससे कहता है कि उन्हें अब घर चलना चाहिए और जब वो बाहर निकलते हैं तो सारा उससे कहती है कि वो ऊपर अपना जैकेट भूल गई है। जब वो ऊपर जाती है और वो जैकेट पहनती है तो हमें पता चलता है कि दरअसल वो जैकेट उस कातिल की थी, यानी कि असली कातिल कोई और नहीं बल्कि सारा थी।
और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसी ने अपने सारे दोस्तों को मार डाला था, क्योंकि वो इस बात से चिढ़ती थी कि डैनी उसके पति को प्यार करती है और वो सब ये बात जानते थे कि डैनी और उसका रिलेशनशिप रह चुका है। इसीलिए उसने सबको मार दिया और डैनी को भी मार डाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फ़िल्म की कहानी। आपको इसका ट्विस्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।